आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। प्रभु ने अब तक हमें संभाल के रखा। हम दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और नया वर्ष प्रभु ने हमें दिया है और इस नए वर्ष में प्रभु हम में से हर एक पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। और इस नए वर्ष में एक नए संदेश के साथ प्रभु ने आने के लिए मौका दिया। और आज का जो संदेश है उस संदेश को आज आप उस पूरे साल के लिए भी ले सकते हैं और जीवन काल के लिए भी ले सकते हैं। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें से हर एक को बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। तो मेरी प्रार्थना है इस वचन को, आज के संदेश को आप में से हर एक व्यक्ति पूरा सुने और आशीष पाए। और इससे पहले कि हम आज के संदेश को सुने, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु एक नए वर्ष को प्रभु आपने हमें दिया, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम में से हर एक के साथ आपका आत्मा बना रहे। प्रभु आप हमारे साथ रहें परमेश्वर, और हमारे साथ रह करके प्रभु आप अपने नाम की महिमा ले। प्रभु जी परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आज के इस समय में परमेश्वर और इस पूरे वर्ष में आप बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में करें। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं प्रभु उन सबको आज के वचन के निमित्त आशीष और बरकतें मिलने पाए। प्रभु आप सबके साथ रहें, दया करें। जयवंत यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। और इस नए वर्ष में हम आए हैं। इस नए वर्ष में हमें नहीं मालूम आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसा होगा। और एक एक दिन बहुत कई बार ऐसा होता है बहुत मुश्किल से कटता है। जैसे हमारे बीते 2 साल कोविड के समय में बड़े बुरे कटे, है ना। हमने कई अपनों को खो दिया, कई परेशानियां, बड़ी बड़ी भयंकर परेशानियां हमारे जीवन में आई, परंतु उन सब के बीच में प्रभु की दया हम पर बनी रही। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो संदेश है, उस संदेश का जो विषय है प्रभु उसको कहता है, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। और परमेश्वर जब भी कोई वायदा करता है, अगर हम उस वायदे को अपने लिए ले लेते हैं, पर्सनली जब ले लेते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा उसके अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप आज के वचन को अपने लिए ले लेंगे 100% प्रभु उसके द्वारा आपके जीवन में फल लेकर के आएगा। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको ऊंचा और महान करता जा रहा है। मैं यकीन करता हूं कि अगर आप इस वचन को पूरी तौर से व्यक्तिगत रूप से अपने लिए ले लेंगे, इस पर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो इस वर्ष में आप अपने जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और उन्नति को देखेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार से आपको बढ़ा रहा है और किस प्रकार से परमेश्वर आपको महान कर रहा है। मेरे साथ एक वचन को निकालें। अगर मेरे साथ यहेजकेल निकालेंगे और यहेजकेल के 39वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। यहेजकेल 39वां अध्याय और उसके 13वां वचन। यहेजकेल 39वां अध्याय और उसका 13वां वचन इस प्रकार से कहता है, देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका नाम भी बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रभु का वचन कहता है, जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उनका भी नाम, अर्थात इज़राइल के लिए परमेश्वर कहता है कि इज़राइल का नाम भी बड़ा होगा जब मेरी महिमा होगी। परमेश्वर अपनी महिमा के साथ साथ हमारी महिमा को भी बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर अपनी महिमा के साथ साथ हमारे नाम को भी ऊंचा करना चाहता है। और प्रभु चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ बढ़ते और फलते फूलते जाएं। हम बाइबल में कुछ लोगों को देखेंगे, प्रभु का आत्मा हमें कुछ लोगों को दिखाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु के साथ साथ चले और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे, परमेश्वर के वायदों में बने रहे और परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको बढ़ाया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम जानते हैं किस प्रकार से व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी के साथ माने और उनको पूरा करे, तो मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा और तू नीचा नहीं वरंतु ऊंचा ठहरेगा। हमारे परमेश्वर की पवित्र मनसा यही है कि हम ऊंचे ठहराए जाएं। परमेश्वर की पवित्र मनसा यही है कि हम ऊंचे किए जाएं, हम महान किए जाएं, हम बड़े किए जाएं। क्या आप बड़ा होना चाहते हैं? क्या आप ऊंचा होना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं समाज में, संसार में, अपने लोगों के बीच में, जहां हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम काम करते हैं,
हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे ऑफिस में, वेरेवर वी आर, हम जहाँ कहीं भी हैं, हर एक जगह पर परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे हो जाएं। और मेरी प्रार्थना भी आज यही है कि परमेश्वर आप में से हर एक को, हम में से हर एक को परमेश्वर ऊंचा और महान करे, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र इच्छा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो काम मैं करता हूं तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये सिर्फ एक अच्छा पिता ही ऐसी कल्पना, ऐसी सोच अपने बच्चों के विषय में रख सकता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी बड़े बड़े काम करें, मुझसे भी बड़े बड़ा नाम करें। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो इस वर्ष में आपको आशीष देने जा रहा है, मुझे आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को दे करके कभी भी मुकरता नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको ऊंचा करने जा रहा है और उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी परमेश्वर के वचन से हम आगे पढ़ेंगे। और एक बार उस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे जिसमें अभी हमने पढ़ा, यहेजकेल 39:13, जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन पर, अगर हम इस वचन पर इसी तरह से बने रहे, थामे रहे और परमेश्वर के वचन को हम आगे लेकर के चलते रहे तो 100% प्रभु का ये वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, हो सकता है कि बीते वर्षों में, बीते दिनों में आपने सफलता को खो दिया हो। आप कई बातों में सफलता नहीं पा रहे हैं। आप समाज में, घर में, हर एक जगह पर आपको असफलता मिल रही है। आप नीचे ही नीचे होते जा रहे हैं। कोई आपको आदर नहीं करता है, कोई आपको सम्मान नहीं करता है, कोई आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। हमेशा आपके विषय में नेगेटिव बोला जाता है, हमेशा आपके बारे में बुरा बोला जाता है, या आपको ये बोला जाता है ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होगा, ये कभी सफल नहीं होगी, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी बातों का सामना हमें करना पड़ रहा होगा, पर प्रभु अपने वचन को दे करके कहता है, मैं तेरे नाम को बड़ा करूँगा, मैं तुझे महान करूँगा। ये परमेश्वर है, ये एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है और वो जो हमसे कहता है मैं तेरे नाम को बड़ा करूँगा। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के आज के वचन पर तू विश्वास कर और तुम विश्वास करोगे और मेरा परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। ऐसी ऊंचाइयों पर प्रभु हमें ले जाएगा, ऐसा महान हमारा नाम करेगा जैसी कल्पना हमने बीते दिनों में कभी ना की हो। तो प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें। हम बाइबल में कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ घटनाओं को हम देखते हैं, कुछ ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिन्हों को परमेश्वर ने बुलाया और बुला करके उनके नाम को बढ़ा किया। और उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हम उसमें पाते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम है अब्राहम। मेरे साथ निकालें, मेरे साथ अगर आप उत्पत्ति और उसके 12वें अध्याय को निकालेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उसको बुलाने के समय में क्या क्या बातें बोलकर प्रभु ने उसको आशीष दी। परमेश्वर ने उसको अद्भुत आशीषें दी। परमेश्वर ने उसको बुलाया और बाइबल बताते कि जब परमेश्वर की बात मान करके वो आगे बढ़ा, परमेश्वर ने उसको बहुतायत से बढ़ाया। हम उत्पत्ति 12वें अध्याय 1, 2 या 3 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आपने सुना प्रभु का वचन क्या कहता है, हे अब्राहम, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर महान करने वाला परमेश्वर है और महान वो किया जाता है जो महान नहीं है। वी आर नॉट अ ग्रेट पर्सन, हम लोग महान लोग नहीं हैं और नहीं हैं, पर परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हम जो पापी थे, बुरे थे, अधर्मी थे, अशुद्ध थे और बार बार परमेश्वर को खेदित करने वाले थे, परमेश्वर से दूर और परमेश्वर के वंश के नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें चुना और हमें अलग करके परमेश्वर ने आशीष देने के लिए इकट्ठा किया। अब्राहम एक मूर्ति पूजक था, अब्राहम एक अन्य समाज का व्यक्ति था, परंतु जब परमेश्वर की बुलाहट को उसने पहचाना तब परमेश्वर के आशीषों का वो वारिस बन गया। अब्राहम भी हमारी तरह, जैसे मैं एक समय में मूर्ति पूजक था, आप में से कई लोग मूर्ति पूजक थे और अन्य देवी देवताओं को, अन्य खुदाओं को मानते थे, तो उस समय में अब्राहम भी
ऐसा ही एक व्यक्ति था जो मूर्ति पूजक था, परंतु जब परमेश्वर की बुलाहट उसके पास हुई, उसने परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना, तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको वचन, प्रतिज्ञा, वायदे देकर के कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान कर दूंगा। इससे पहले अब्राहम को कोई नहीं जानता होगा, इतना हाईलाइट में कभी नहीं आया होगा, पर जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है, उसको हाईलाइट करता है, सबके सामने परमेश्वर उसको महान करता है। परमेश्वर आपको और मुझको भी महान करने वाला परमेश्वर है। प्रभु चाहता है कि आप एक महान व्यक्ति बने। बाइबल बताती है आगे, और परमेश्वर ने अब्राहम से दूसरे वचन में कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम के कारण भूमंडल के, पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हमारा परमेश्वर वायदों का सच्चा परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने वायदे में कह दिया वो 100% करता है, यदि हम ईमानदारी से उसके साथ बने रहें। मैं एक चीज़ को आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैंने बहुतों के जीवन में देखा, मैं आपको भी बताना चाहूँगा। जब किसी से परमेश्वर वायदा करता है या किसी के विषय में भविष्यवाणी करता है, उस समय में उस व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जैसे ही परमेश्वर के मुख से ये बातें निकलती हैं, ठीक उसी समय में शैतान भी हमारा विरोध करके हमें गिराना चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है, ताकि परमेश्वर की युक्ति और योजनाएं पूरी ना हो सकें। इसीलिए शैतान क्या करता है, जो युक्ति और योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं उनको हमेशा खराब करना चाहता है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और परमेश्वर ने उससे जब वायदा किया, उसके पीछे भी शैतान लग गया, उसके मन को भी भटकाने लग गया, और उसने भी आगे चल करके गलतियां की, पर परमेश्वर से नहीं हटा। हमारे साथ भी ऐसा होगा। मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, आप जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए भूतकाल में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई होंगी। आपके विषय में बड़ी बड़ी बातें बोली गई होंगी कि परमेश्वर तुम्हें ऐसे इस्तेमाल करेगा, वैसे इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन से ऐसे महिमा लेगा, वैसे महिमा लेगा। बहुत सारी बातें तुम्हारे विषय में कही गई होंगी, और ये अच्छा है। परमेश्वर हमारे विषय में भविष्यवाणी करता है और हम पर पहले से प्रकट करता है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेगा और हमें महान करेगा। पर इस बात के विषय में आप सतर्क रहिए, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जिन लोगों के विषय में भविष्यवाणी हो जाती है, शैतान उनको स्पेशल टारगेट बना देता है, स्पेशल टारगेट। और स्पेशल टारगेट बनाने के बाद वो उनको क्या करता है, परमेश्वर की युक्ति और योजना उनके जीवन में पूरी ना हो, परमेश्वर की सेवा के लिए वो लोग इस्तेमाल ना हो, परमेश्वर के लिए उनके द्वारा आत्माएं ना बचाई जाएं, परमेश्वर की सेवा उनके द्वारा ना हो, इसलिए उनको पूरी तौर से बर्बाद करने की युक्ति और योजना बनाता है। और जब वो युक्ति और योजना बनाता है और ऐसे लोगों पर जिनके लिए भविष्यवाणी हुई होती है या परमेश्वर ने जिनसे वायदे किए होते हैं, उनके विरोध में जब वो जाल फैलाता है, तो क्या होता है कि कई लोग उसमें फंस जाते हैं। मैंने देखा है जिस कलीसिया में हमारी कलीसिया में हमने देखा है कि कई लोगों के लिए, कई बाहर से कई प्रभु के दास आए और उनको भविष्यवाणी का वरदान था, उन्होंने भविष्यवाणी कलीसिया के कई जवानों के लिए की, कई लोगों के लिए की। पर जिन जिन के लिए भविष्यवाणी की, उनमें से ज़्यादातर लोग आज बैकस्लाइड हो गए। अगर वो बैकस्लाइड नहीं हुए तो वो पापों में ऐसे पड़ गए कि आज उन्होंने कलीसिया छोड़ दी। प्रभु में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कभी किसी चर्च में तो कभी किसी चर्च में, पर अपनी कलीसिया को वो छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जब पाप आ गया, उनके जीवन में जब बुराई आ गई, उनको जब चेतावनी दी गई, उनको जब सिखाया गया, बताया गया और उनको बताया गया कि सावधान हो जाओ, शैतान तुम्हारी घात में है, तब इन बातों का बुरा मान करके वो लोग चले गए। अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिशों और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के चलते वो परमेश्वर के उस भविष्यवाणी को और उस वायदे को छोड़ करके चले गए जो परमेश्वर ने उनसे की थी।
मैं आपको भी सतर्क करना चाहता हूँ और आपको भी मैं सावधान करना चाहता हूँ ये कह करके कि यदि आपके विषय में भी भविष्यवाणी और वरदान की बातें की गई हैं, आपसे भी कहा गया है कि परमेश्वर आपको भविष्य में महिमामय रीति से इस्तेमाल करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको ऐसा ही करेगा, पर यह तब संभव है जब आप सतर्क रहें, दीन और शून्य और नम्र बने रहें, तब जाकर के प्रभु का आत्मा आपके लिए इस प्रकार का एक काम करेगा। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है अब्राहम से कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आगे लिखा है, चौथे वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अब्राहम वहां से चल दिया। तो अब्राहम को आशीष ऐसे ही नहीं मिली। अब्राहम को आशीष इसलिए मिली क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और उस देश की तरफ चल दिया जिसको वो नहीं जानता था, जिसको उसने देखा नहीं था। बस उसको इतना मालूम था कि परमेश्वर मुझे गाइड करेगा, मुझे अगुवाई करेगा और मुझे बस परमेश्वर को फॉलो करना है और परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। इन बातों को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर था और परमेश्वर की आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से आशीष दी। अगर आप और मैं आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय अब्राहम को जाता है, जो विश्वास के रूप में हमारा मूल पिता है। अगर अब्राहम ने विश्वास नहीं किया होता, अगर अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर यकीन नहीं किया होता, तो अब्राहम से इसहाक नहीं आता, इसहाक से याकूब नहीं आता, याकूब से 12 गोत्र नहीं आते और 12 गोत्रों में जो यहूदा है, यहूदा से दाऊद नहीं आता और दाऊद की संतान में यीशु मसीह नहीं आता और यीशु मसीह नहीं आता तो आज आप और मैं भी यहाँ पर नहीं होते। पर यह सब कुछ सफल तब हुआ जब एक व्यक्ति ने आज्ञा को माना और उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उससे वायदा किया और जो वायदा परमेश्वर ने किया उसको आज भी हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। हम देखते हैं आज भी जब बच्चे संसार में जन्म लेते हैं, उनके माँ बाप उनका नाम अब्राहम रखते हैं। बाइबल के कई कैरेक्टर से उनका नाम रखते हैं। अब्राहम क्यों रखते हैं? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रभु आपको भी महान करना चाहता है। आपको और मुझको सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, विश्वास करें, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उस पर यकीन रखें। प्रभु हमारे नाम को अब्राहम के नाम के समान बढ़ाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने हर चीज़ में बढ़ाया। परमेश्वर ने उसको उम्र में बढ़ाया, परमेश्वर ने उसकी धन संपत्ति को बढ़ाया, उसके विश्वास को बढ़ाया, उसकी आत्मिकता को बढ़ाया और उसके संतान रूपी फल को परमेश्वर ने बढ़ाया। हर चीज़ में परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीष दी। कितना सुंदर परमेश्वर है हमारा, जो हमसे वायदे करता है और उसको पूरा करता है। परमेश्वर आपको भी और मुझे भी, यदि हम उसमें बने रहे, उसकी आज्ञाओं में बने रहे, अब्राहम के समान अनदेखे ऐसी बस ये सोच करके परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर करेगा, अंधाधुंध में अगर परमेश्वर के पीछे चलता रहूं तो 100% परमेश्वर अब्राहम की समानता में मुझे भी आशीष देगा। प्रभु आपको और मुझको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज वायदा करके कहता है, मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा। तुझे सिर्फ इतना करना है, जैसे अब्राहम ने मेरी बात मानी, अब्राहम मेरे पीछे पीछे चलता रहा। यू हैव टू गो, यू हैव टू फॉलो मी, व्हाट आई से, हाउ आई लीड यू। तुझे मेरे पीछे चलना पड़ेगा, मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा। हो सकता है अब तक तो निराश और उदास और हर बात में असफल होता रहा, असफल होती रही, तुझे तेरे कामों में सफलता नहीं मिली, समाज में जो मान सम्मान और आदर मिलना चाहिए था तुझे नहीं मिला। पर अब ये साल वो साल ठहरेगा जिसमें परमेश्वर तेरी महिमा करेगा और परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा। आमीन। परमेश्वर एक और व्यक्ति को हमारे सामने लेकर आना चाहते हैं। अगर हम पहला इतिहास की किताब पढ़ें और उसके चौथे अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो चौथे अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है इस प्रकार से, याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया।
याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हालेलुया। हमारा कितना महान परमेश्वर है। और आगे लिखा है कि जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, व्हाट ही रिक्वेस्टेड गॉड ग्रांटेड। जो कुछ उसने परमेश्वर से विनती निवेदन की परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। पर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है कि याबेस अपने भाइयों में से सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने उसको यह कह करके नाम दिया था कि मैंने इसको दुख के साथ, पीड़ा के साथ पीड़ित होकर के मैंने इसे जन्म दिया। और वो बहुत दुखी था, बहुत निराश था। परंतु जब उसने परमेश्वर से, इज़राइल के परमेश्वर से, आपके और मेरे परमेश्वर से जब याबेस ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने याबेस को बहुतायत की आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। याबेस एक ऐसा व्यक्ति था जो उदासी, निराशा और बहुत सारे चिंताओं से भरा हुआ एक व्यक्ति था। उसके जीवन में निरंतर एक ही बात घूमती रहती थी, उसके जहन में एक ही बात घूमती रहती थी, मैंने दुख के साथ अपनी माँ को, अपने जन्म के समय में मैंने अपनी माँ को दुख दिया, पीड़ा दी। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो दुखी हैं, परेशान हैं, हम परमेश्वर से महिमा को पाएं। याबेस एक ऐसा व्यक्ति जो दुखी था, परेशान था, निराश था, उसने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। आपके और मेरे बढ़ने का, महान और प्रतिष्ठित होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या होगा यदि हम प्रार्थना करें? एक ऐसे जीवित और सच्चे परमेश्वर से जो सुनता है, जो बोलता है, जो बातें करता है, जो रिस्पॉन्स करता है, उस परमेश्वर से हमको प्रार्थना करनी है। हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा नहीं है, ना कोई जानवर है, ना कोई पेड़ पौधा है कि हम उसके सामने माथा पीटते रहे और वो हमें उत्तर ना दे। हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। और उस सच्चे परमेश्वर के पास आकर के जब याबेस की समानता में हम प्रार्थना करेंगे तो बाइबल बताती है कि वो हमें याबेस की समानता में बढ़ाएगा और आशीष देगा। हमारे भाइयों के बीच में, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे भाइयों के बीच में, हमारे घर में, जहां अब तक हमें उन्नति नहीं मिली, आशीष नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, इस साल में परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपके नाम को महान करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। इसके लिए तैयार हो जाइए, प्रार्थना करते रहिए। याबेस के समानता में आप इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना करिए और इज़राइल का परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, महान करेगा और बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि आप उससे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थनाओं में सामर्थ है, प्रार्थनाओं में ताकत है और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। याबेस को याद रखें। याबेस एक ऐसा व्यक्ति जो दुखों से भरा हुआ था, जिसको हमेशा ये सोचने को मजबूर रहता था, मैं जन्म के समय में ऐसा क्या कर दिया कि मेरी माँ ने ऐसा नाम दिया कि लोग मेरा मजाक बनाते हैं। पर उसी दुखी और निराश व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित किया। जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। वो आपको भी ऊंचा करेगा, वो आपके नाम को भी महान करेगा। आप तैयार हो जाइए इसके लिए। मेरे साथ एक और व्यक्ति को देखें और हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में। अगर हम फिलिप्पियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो हम फिलिप्पियों की पत्री दूसरे अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा अध्याय का जो हिंदी बाइबल है, वर्जन जो अभी है, उसके अगर हेडिंग को पढ़ेंगे तो उसकी हेडिंग ही लिखी है, मसीह की दीनता और महानता। मसीह की दीनता और महानता। यीशु मसीह ऐसा एक नाम को हासिल किया, परमेश्वर ने उसको ऐसा महान किया कि हम उसकी आशीष को आज तक देखते हैं। बाइबल बताते हैं, अगर आप मेरे साथ छठे अध्याय से दूसरा, फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 6 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया
और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा पर नाम है। हमारा परमेश्वर हमें महान और श्रेष्ठ और ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। पर उसका एक जो बड़ा कारण था यीशु मसीह का इतना महान नाम पाने के लिए, इतना श्रेष्ठ नाम पाने के लिए, कारण क्या था? परमेश्वर की समानता में होने के बाद भी उसने अपने आप को दीन, शून्य, नम्र किया, मनुष्य की समानता में हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा और आज्ञाकारी होने के चलते परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो अति महान किया गया। हमारा प्रभु, आपका प्रभु, वो महान किया गया और उसका बड़ा कारण, ही मेड हिमसेल्फ हम्बल एंड ही वॉज ओबीडेंट। यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा और आज्ञाकारी होने की वजह से परमेश्वर ने उसको महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप और मैं जब परमेश्वर के आज्ञाकारी रहेंगे, आप और मैं जब परमेश्वर के अधीनता में रहेंगे, हम अपने आप को शून्य, दीन और नम्र करेंगे, ना कि सिर्फ परमेश्वर के सामने पर मनुष्य के सामने भी। जब हम अपने आप को दीन और शून्य करेंगे, 100% परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर होगी। परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपको बहुतायत से आशीष देना चाहता है। आज के इस संदेश को अपने लिए व्यक्तिगत रूप से ले लीजिए। आज के संदेश को अपने लिए व्यक्तिगत रूप से लेकर के परमेश्वर के नाम की महिमा करिए, क्योंकि आज का वचन अगर आप ले लेते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, अब्राहम के समान आज्ञाकारी रहते हैं और परमेश्वर की बात सुन करके आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको महान करेगा। अगर याबेस के समान आप इजराइल के परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको याबेस के समान प्रतिष्ठित करेगा। और यदि आप यीशु मसीह की समानता में अपने आप को दीन और शून्य करते हैं और अपने आप को आज्ञाकारी बनाते हैं परमेश्वर का, तब परमेश्वर आपको अति महान करेगा और वो नाम देगा जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी बने रहें, हम दीन, शून्य और नम्र बने रहें। कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती, शैतान हमें रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की कोई ताकत अपने को रोक नहीं सकती है, क्योंकि हमारे बढ़ाने वाले का नाम यहोवा परमेश्वर है। हमारे बढ़ाने वाले का, हमें ऊंचा करने वाले का नाम परमेश्वर यहोवा है। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस अपने लिए और अपोलोस के विषय में कहता है कि अपोलोस ने लगाया, मैंने सींचा, पर ना लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है, परंतु सब कुछ बढ़ाने वाला है और वो परमेश्वर है। हाँ, हमारा बढ़ाने वाला, हमें ऊंचा करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है, और वो चाहता है कि हम उसकी समानता में बढ़ें। अगर हम एक और वचन को पढ़ें मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय को अगर आप निकालेंगे तो उसमें यीशु मसीह प्रार्थना करके कहते हैं 5वें वचन में, 17 के 5 में इस प्रकार से लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरे साथ थी। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रभु कहता है, मेरी महिमा कर प्रभु, जो महिमा मेरी उस समय थी उस महिमा को तू दोबारा क्या कर, अब फिर से कर। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने महिमा को खो दिया, आदर सम्मान खो दिया, हमने अपनी गवाही को खराब कर लिया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सच में इच्छा और अभिलाषा और ख्वाहिशों और शैतान के जाल में फंसने के चलते हमने बहुत कुछ खो दिया होगा। हमने अच्छा एक आत्मिक जीवन खो दिया होगा, हमने बाइबल अध्ययन का जीवन खो दिया होगा, हमने प्रार्थना जीवन खो दिया होगा, हमने संगति खो दी होगी, हमने कलीसिया खो दी होगी, हमने अगुओं को खो दिया होगा। पर उन सब के बीच में आज परमेश्वर कहता है, लौट आओ, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की ये पवित्र इच्छा है कि आप बढ़ें, और हमारा बढ़ना सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। आप परमेश्वर से दूर होकर कुछ नहीं कर सकते। जैसा उसका वचन कहता है, मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो, और तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, ये सत्य है कि आप और मैं परमेश्वर से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आज हम परमेश्वर के पास आए।
आप दूर हो गए, आपने गवाही खो दी, आपकी गवाही खराब हो गई, या किसी ने मैली कर दी है, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपका परमेश्वर जब आपको ऊंचा करना चाहता है तो आपको कोई नीचा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र मनसा यही है, परमेश्वर की पवित्र इच्छा यही है कि जैसे मेरी महिमा होगी, मेरे लोगों की भी महिमा हो, मेरी बेटी मेरे बेटे की भी महिमा हो। बेशक ये गिर गए तो भी मैं इनसे कहता हूं, हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाली लड़कियों, लौट आओ, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरे पास फिर से आ जाओ, मैं तुम्हारे नाम को महान और ऊंचा करूंगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। मेरी प्रार्थना है, मेरी व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से आपके लिए जितने इस संदेश को सुनते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको बहुतायत से बढ़ाए जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आपकी कमाई हो, आपकी काम की जगह हो, चाहे आपको समाज में हो, आप जिस काम में हाथ लगाएं प्रभु उसमें आपको आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु आपको बहुतायत से आज के वचन के निमित्त आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे अति पवित्र महान सामर्थी जयवंत राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने दिया। प्रभु आप ही के बलवंत सामर्थी जयवंत हाथों में परमेश्वर मैं अपने हर एक बहन भाई को सौंपता हूँ। परमेश्वर जो मेरे बहन भाई आज का संदेश सुने हैं प्रभु, इस वचन के निमित्त प्रभु आप इन्हें बहुतायत से बढ़ाएं, बहुतायत से आशीष दें प्रभु जी, क्योंकि आपने यही ठाना है कि हमें आशीष मिले। आपने यही ठाना है कि आपकी महिमा के साथ साथ इज़राइल का भी नाम बड़ा हो जाए, आपके बच्चों का भी नाम बड़ा हो जाए। आपने अब्राहम से कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा, और आपने किया परमेश्वर। वो प्रभु बाइबल बताती है कि याबेस ने आपसे प्रार्थना करी और याबेस के नाम को आपने उसके भाइयों से ज़्यादा प्रतिष्ठित किया। और यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने आप को दीन, शून्य और नम्र किया। तेरा आज्ञाकारी रहा और तूने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तूने उसको महान किया प्रभु जी। मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरे नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु। मेरी प्रार्थना मेरे भाई बहनों को भी और मुझे भी परमेश्वर तो ऊंचा कर प्रभु राजा। तू हमें पूंछ नहीं, तू हमें सिर बना प्रभु, और तो हमें नीचा नहीं वरन तू हमें ऊंचा कर प्रभु राजा। और होने दे कि हम भी अब्राहम की समान आज्ञाकारी होने पाए, याबेस के समान प्रार्थना करने पाएं, और यीशु मसीह के समान दीन और शून्य और आज्ञाकारी होने पाएं। तो हमारी मदद कर और दया कर प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम इसे हर एक आशीष पाए। सबको संभाले, दया करें, आशीष दे। जयवंत यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के एक बार फिर से प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।